हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल एंड जीन रेगुलेशन। वायरस जीन रेगुलेशन की किस तरह से जीन रेगुलेशन होगा इन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लाइटिक साइकिल। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है लाइटिक साइकिल, क्या होता है। लाइटिक साइकिल इज ए साइकिल ऑफ वायरस रिप्रोडक्शन। वायरल रिप्रोडक्शन को ही हम क्या कहेंगे, लाइटिक साइकिल कहेंगे, रिफरिंग टू वायरल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पे बात आई बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज सिंपली फेज होता है, सिंपली फेज और ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया को ईट करते हैं, बैक्टीरिया पर ईट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उस वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। ओके, एंड इसे हम बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये आया कि सेकंड, आई होप के फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। एंड सेकंड पॉइंट इज द लाइटिक साइकिल रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। एंड थर्ड इज बैक्टीरियोफेज दैट ओनली यूज द लाइटिक साइकिल। क्या यूज़ करता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है दैट ओनली यूज द लाइटिक साइकिल। एक बैक्टीरियोफेज ही है जो ओनली यूज़ करता है लाइटिक साइकिल का। ओके, कॉल्ड वायरुलेंट फेज, जिसे हम कहते हैं वायरुलेंट फेज, हम जिसे कहते हैं। एंड सेकंड में डिस्ट्रक्शन जो वर्ड है उस पर आप फोकस करें कि जो लाइटिक साइकिल होता है उसका जो रिजल्ट होता है लास्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल को डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, उस सेल को जो है डिस्ट्रक्ट करके, उसको जो है पूरा विनाश, उसको जो है पूरा तोड़कर, जो है सेल को जो है तोड़कर बाहर निकलते हैं बैक्टीरियोफेज। आई होप कि आपको लाइटिक साइकिल थोड़ा क्लियर हो गया हो। जब हम डायग्राम्स देखेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि क्या इनमें कहा गया था। आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कि लाइटिक साइकिल जो है वायरल रिप्रोडक्शन है। नंबर 2 डिस्ट्रक्शन होता है इन रिजल्ट, लाइटिक साइकिल के रिजल्ट में जो है डिस्ट्रक्शन होता है इन्फेक्टेड सेल का, जिस भी सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं। एंड थर्ड क्या होता है कि ये जो है लाइटिक साइकिल इनमें होता है एंड इसे हम कहते हैं वायरुलेंट फेज। एंड जो सेकंड साइकिल है वो क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, व्हाट इज लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय interaction of the bacteriophage nucleic acid into the host bacterium genome। इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है इनटू द, जो बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक एसिड होता है वो इनटू द होस्ट बैक्टीरियम जीनोम में जाके जो है एंटर कर जाता है या उससे जो है कंबाइन हो जाता है। क्या होता है इसमें कि यहाँ पे जो है, जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है उस पे जाके जो बैक्टीरियोफेज का, और जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ जो है कंबाइन हो जाता है, उसके साथ में जाके जुड़ जाता है, एक जो है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि second point is in this condition the bacterium continues to live and reproduce normally। and उसमें क्या होगा कि जब भाई माना कि यहाँ पे जो है इतना पोर्शन क्या था, इतना जो जीनोम था वो बैक्टीरिया का था और यहाँ पे हमने कुछ जो है बैक्टीरियोफेज का भी इसमें ऐड कर दिया, अब ये कंबाइन हो गया। तो जैसे ही बैक्टीरिया अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, जैसे जैसे वो अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम होगा उसका भी साइकिल ऐसे नॉर्मली या जो है बिना किसी प्रॉब्लम के वो भी जो है रेप्लिकेट होना या फिर उसका भी साइकिल कंप्लीट होता रहेगा। तो इस तरह से ये बहुत चालाक होता है बैक्टीरियोफेज। क्या करता है, अपने
बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बहुत चालाक होता है, अपने जीनोम को बैक्टीरिया के अंदर जो है इंसर्ट कर देता है, उसके साथ में कंबाइन हो जाता है उसके जीनोम के साथ में। और जब बैक्टीरिया अपना जीनोम का रेप्लिकेशन एंड अपना साइकिल, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो बैक्टीरियोफेज का भी उसके साथ साथ जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होता रहता है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी डिस्टरबेंस के जो है ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता रहता है बैक्टीरियोफेज का भी। ये इस तरह का होता है लाइसोजेनिक साइकिल में। एंड थर्ड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज कॉल्ड ए प्रोफेज कैन बी ट्रांसमिटेड टू डॉटर सेल एट ईच सबसीक्वेंट सेल डिवीजन। सबसीक्वेंट सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो पहले ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनी, उसे हम पहले क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफेज। एंड ये आप डायग्राम में देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। एंड एट लेटर इवेंट सच एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस में एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्या होता है कि कैन रिलीज इट, ये क्या होता है, ये जो उसके अंदर बैक्टीरिया ये रिलीज हो जाता है एंड काजिंग प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू फेज विया लाइटिक साइकिल। और क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है कोई जो है सर्टेन केमिकल की वजह से या फिर जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये क्या होता है, ये लाइटिक साइकिल में चेंज होता है। लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में चेंज हो जाता है। एंड यही सब जो है हम डायग्राम देखकर क्लियर करेंगे। एंड लैम्डा फेज, व्हाट इज लैम्डा फेज? लैम्डा फेज इज लैम्डा बैक्टीरियोफेज exhibit on one of the most interesting cascade circuit of for the two alternative pathway lytic cycle or lysogeny that it can follow after infection। एंड लास्ट क्या होता है, वो सेकंड पॉइंट इज रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा लाइसोजीन टू सुपर इन्फेक्शन बाई लैम्डा बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक ऐसा लैम्डा फेज या ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो क्या करता है, जो लाइसोजेनिक साइकिल में भी पाथवे में भी जा सकता है एंड लाइसोजेनी पाथवे में भी वो साइकिल में भी उसको भी फॉलो कर सकता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। एंड यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले ये डायग्राम जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, पहले ये वाला, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक सेकेंड, ये जो 1 है स्टार्ट, जो फेज 1 है उसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज बाइंड टू द बैक्टीरियम। बैक्टीरियोफेज किससे बाइंड हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जो है आके बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद में ये जो है क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा। इसकी जो प्रोसेस होती है, मेन प्रोसेस होती हैं इन लाइटिक साइकिल में, नंबर 1 अटैचमेंट, सबसे पहले आके ये अटैच होता है। नंबर टू क्या होता है, नंबर 2 पेनिट्रेशन में क्या होता है, इंजेक्ट करता है, ये अपने वायरल डीएनए को एंटर कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। एंड थर्ड क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एंड 4 क्या होता है, जो 4 स्टेप है वो क्या होता है, असेंबली एंड पैकेजिंग। असेंबली होती है, पैकेजिंग होती है जो, एंड 5 क्या है, रिलीज या लाइसिस, उसका जो है रिलीज होना या लाइसिस होना, बाहर निकलना। एंड अगर हम बात करें नंबर 1 की, क्या है कि इसने जो है यहाँ पे अटैच हुआ, ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पे अटैच हुआ। एंड अटैच होने के बाद में फिर इसने क्या किया, पेनिट्रेशन किया वायरल। एंड सेकंड में क्या किया, वायरल डीएनए को एंटर कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। आप देख पा रहे होगे ये रेड कलर का जो
जीनोम है वो किससे आया है, बैक्टीरियोफेज से आया। एंड ये ब्लू कलर का जो है वो किसका जीनोम है, वो बैक्टीरिया का जीनोम है। एंड इसमें जो है इसने एंटर कर दिया, एंटर हो गया। एंटर होने के बाद में क्या होगा, अब ये जो है सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस करेगा। द होस्ट डीएनए इज डिग्रेड। पहले क्या हुआ, जो होस्ट डीएनए था, बैक्टीरिया का जो डीएनए था ये ब्लू कलर का, उसको जो है डिग्रेड हुआ, वो डिग्रेड हुआ। एंड जो वायरल जीनोम था, जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम था, वो सब जो है डिग्रेड हुए। डिग्रेड होने के बाद में जो है सिंथेसिस ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। फिर क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया की जो मशीनरी है या बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं या जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनका सबका यूज़ करेगा। 4 स्टेप में क्या करेगा, उन सब चीज़ों का यूज़, उन सब एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स का यूज़ करेगा अपने डीएनए एंड अपने रेप्लिकेशन के लिए। एंड साथ साथ बैक्टीरिया का भी डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन होता रहेगा। एंड ये सब जो है उसका जो है कंप्लीट हो जाएगा, बैक्टीरिया का भी एंड बैक्टीरियोफेज का भी। डीएनए सिंथेसिस आपको पता होगा क्यों होता है, ताकि जो है हमारे पास अगर इस तरह से एक कॉपी हमारे पास क्या थी, एक कॉपी थी डीएनए की, ओके। एंड उससे हम क्या करेंगे, सेकंड कॉपी उसकी हमें चाहिए ताकि वो दूसरी सेल में जा सके। क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल बनती हैं, कोई भी रिप्रोडक्शन हो या सेल डिवीजन हो, क्या होता है एक सेल से 2 सेल अगर जैसे बनती हैं तो क्या होता है, एक सेल में एक कॉपी जाती है, दूसरे में दूसरी कॉपी जाती है उसी डीएनए की। तो उससे पहले क्या करते हैं, हमें वो सिंथेसिस करना होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन से हम एक डीएनए की उसके ही जैसी एक कॉपी तैयार करते हैं, कॉपी कहें या रेप्लिका तैयार करते हैं, उसी के बिल्कुल सेम जीनोम या सेम डीएनए की कॉपी तैयार करते हैं। जिससे क्या होगा कि वो जो है एक नए सेल में जाएगी एंड दूसरी सेल में जो नई 2 सेल बनेंगे उनमें एक एक कॉपी चली जाती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज़ रेप्लिकेशन एंड व्हाट इज डीएनए सिंथेसिस, हम क्या कह रहे हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, जो 5th पॉइंट है उसमें क्या हुआ कि जब पैकेजिंग असेंबली एंड पैकेजिंग होगी, इसमें क्या होगा, असेंबली एंड पैकेजिंग। जब बैक्टीरियोफेज अपना जो है सारा डीएनए जो हेड है या कैप्सिड है उसका जो है उसको जो है बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये जो है क्या, कैप्सिड बनना शुरू हो गया। कैप्सिड बनने के बाद में जो है असेंबली ऑफ न्यू फेज इज कंप्लीट। एंड उसके बाद में क्या होगा, जो 7 स्टेप है उसमें जो है कंप्लीट हो जाएगी उसकी असेंबली। इस तरह से बैक्टीरियोफेज जो है एक कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बन के तैयार हो जाएगा। फेज इज कंप्लीट एंड ए फेज एनकोडेड एंजाइम cause the cell to लाइस। उसके बाद क्या होगा, जो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है लाइसिस का या फिर रिलीज का, ओके। तो अब जैसे बैक्टीरिया यहाँ पे कंप्लीट बन के तैयार हो गया है, फिर उसके बाद में ये जब मैच्योर हो जाते हैं, पूरे बैक्टीरियोफेज मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में ये स्टार्ट कर देते हैं, सेल को तोड़ देते हैं एंड बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। न्यू फेज 7 जो स्टेप है वो है न्यू फेज आर रिलीज टू स्टार्ट द साइकिल अगेन। एंड दूसरा नया साइकिल जो है स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, साइकिल अगेन। फिर दोबारा से यही साइकिल चलेगा, इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। किसका साइकिल था, ये था लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे 3 बातें बताई थी। ये होता है वायरल रिप्रोडक्शन एंड जो दूसरा क्या था, दूसरा था कि इसमें जो है इस साइकिल के अंदर जो है क्या होता है, इस साइकिल के अंदर होता है डिस्ट्रक्शन। पहले सेल का जो है डिस्ट्रक्शन होता है, सेल को जो है इस तरह से वो फाड़ देते हैं या फिर जो है उसको सेल वाल को तोड़कर बाहर निकलते हैं, लाइसिस करके रिलीज होते हैं बैक्टीरियोफेज, ये होता है। एंड लास्ट क्या था, लास्ट जो हमारा था वो था कि इसमें लाइटिक साइकिल में ये सब होता है, लाइटिक साइकिल में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। एंड सेकंड क्या होता है, यहाँ से जब फर्स्ट स्टेप था कि बैक्टीरिया इस तरह से इंजेक्ट हुआ, एंटर किया अपना वायरल
जीनोम। तो उसके बाद में क्या होता है, मैंने कहा था कि लाइसिस साइकिल के अंदर क्या होता है, लाइसिस साइकिल के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, जो बैक्टीरियल जीनोम होता है उसी के साथ में आके जुड़ जाता है वायरल जीनोम। वायरल जीनोम जो है बैक्टीरियल जीनोम के साथ में जुड़ जाता है या कंबाइन हो जाता है। आप जैसे कि यहाँ पे थर्ड स्टेप में देख पा रहे होगे कि द फेज डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड becomes a non-infective प्रोफेज। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रेड जीनोम बैक्टीरिया का जीनोम था। उसके बाद में जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो बनाई हुई है बाइनरी फिजन के ऊपर, इसी तरह से बाइनरी फिजन होता रहेगा। और ये क्या होगा कि जैसे जैसे हर 2-3 मिनट में जो है क्या करते हैं, ये अपना एक नया साइकिल जो है कंप्लीट कर लेते हैं। बैक्टीरिया जो है साइकिल अपना कंप्लीट करते रहते हैं बाइनरी फिजन से। तो उसी के साथ साथ में बैक्टीरिया फेज का जो जीनोम होगा वो भी सिंथेसिस होता रहेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस तरह से जो है नई डॉटर सेल बनेंगी एंड उसके बाद में इस तरह से ये वापस से क्या होगा कि बैक्टीरिया का जीनोम एंड वायरल जीनोम हमें दोनों जो है सेल के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर सेल जो है क्या हो गई, सेल अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है किसी केमिकल की वजह से, किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, जिससे जो है सेल पर डैमेज होने का खतरा है, या उसके वायरल जो जीनोम है बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसका जो है डिग्रेडेशन होना है या सेल जो है लाइसिस होने वाली है, तो क्या करता है यहाँ पे जो है जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है वो यहाँ से निकलकर लाइटिक साइकिल में एंटर कर देता है। क्या करता है, लाइटिक साइकिल में एंटर कर देता है। और यही बात जो है यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम होता है वो जो है लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है और लाइटिक साइकिल को फिर कंटिन्यू करता है। ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। एंड ये ही होता है, इसीलिए जो है इसको टेम्परेरी फेज या टेम्परेरी भी बोलते हैं। एंड उसके अलावा जो है हम बात करेंगे या इसको हम बोलते हैं टेम्परेट फेज इसको हम कहते हैं। एंड जो ये एक सेकंड डायग्राम है जिसमें क्या है, इसी तरह से हमारे पास क्या था, पहले हम जो है इस तरह से जो है इंजेक्ट हुआ, वायरल ने जो है बैक्टीरिया फेज ने जो है इंजेक्ट किया, अपना जीनोम जो है इंजेक्ट किया बैक्टीरिया के अंदर। फिर उसके बाद में 2 साइकिल चलेंगे, या तो जो है लाइसोजेनिक साइकिल चले, इस तरह से बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया का जो होता है इस तरह से। एंड उसमें क्या होगा कि जो ब्लू कलर का ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ ही जो है बैक्टीरियोफेज का भी यहाँ पे जीनोम जो है बाइंड हो जाए, इसमें आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे जो है कंबाइन हो जाएंगे दोनों एक साथ होकर एंड तब साइकिल कंप्लीट करें, या फिर क्या हो कि ये जो है इसमें एंटर करें एंड सारा जो है मशीनरी यूज़ करें। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसमें जो है बैक्टीरिया की मशीनरी यूज़ करें, उसके एंजाइम्स, उसकी सब कुछ जो है उसका हर एक एंजाइम एंड प्रोटीन्स यूज करके ये अपना जो है हेड बनाए, अपना बैक्टीरिया फिर उसके अंदर बनाए। एंड जब ये यहाँ पे आप देख रहे होगे असेंबली एंड पैकेजिंग करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये जब मैच्योर होंगे तो सेल को डिसरप्ट करेंगे, सेल को जो है तोड़कर या लाइसिस कर सेल का लाइसिस कर जो है रिलीज हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे रिलीज हो जाएंगे। एंड अगर हम कहें कि इनमें डिफरेंस क्या होता है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि ये जो है सेल से रिलीज होते हैं, लाइसिस होता है, इसमें जो है क्या होता है यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, लाइटिक साइकिल में जो है डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, या कहें कि बैक्टीरिया सेल का जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज था। एंड एक आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया हो। एंड इसके अलावा एक मेन बात ये है कि जब बैक्टीरिया
आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। एंड नेक्स्ट आगे का जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी एंड आप उसे ज़रूर देखना। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब नाउ। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।